नमस्कार और स्वागत है आपका पंचांग एक्सप्रेस में, जहां हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके दिन का आकाशीय नक्शा, आपकी कुंडली के रहस्य और उन ग्रहों की चाल जो आपकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। ये है वो मंच जहां ज्योतिष कोई कठिन गणित नहीं बल्कि जीवन को समझने का एक सहज विज्ञान बन जाता है। तो चलिए जानते हैं आज का दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है, कौन सी राशि वालों के जीवन में चमकने जा रहा है सफलता का सूर्य, और किन्हें आज जरूरत होगी थोड़ा धैर्य और संयम रखने की। आज के ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल और पंचांग के रहस्य को समझाएंगे आचार्य शिव पाराशर जी, जो कि ज्योतिष, वास्तु और तंत्र साधना के विख्यात विशेषज्ञ हैं, जिनके शब्दों में छिपा होता है अनुभव। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का विशेष ज्योतिषीय सेगमेंट पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं आपका अपना ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिव पाराशर। आज की तारीख है 22 नवंबर 2025 शनिवार। यह दिन न्याय के देवता शनिदेव, कर्म, अनुशासन और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की यह तृतीया तिथि आपके परिश्रम और ईमानदारी को फल देने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज के अत्यंत सटीक और विस्तृत शुभ पंचांग के साथ। आज वार शनिवार, मास मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष रहेगा। तिथि द्वितीया तिथि रहेगी सुबह 10:47 तक। तदुपरांत 10:47 के बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी। आज ज्येष्ठ नक्षत्र रहेगा जो सुबह 12:20 तक रहेगा। 12:20 के बाद पूर्ण रात्रि तक मूल नक्षत्र रहेगा। आज योग सुकर्मा रहेगा 11:23 तक। तत्पश्चात धृति योग 11:23 से पूरे दिन के लिए शुरू होगा। करण बालव सुबह रहेगा 10:47 तक एवं कौलव प्रारंभ होगा 10:47 से रात्रि 11:15 तक। आज सूर्योदय 6:49 प्रातः होगा एवं सूर्यास्त शाम को 5:26 पर होगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहने वाला है 12:20 दोपहर तक। तत्पश्चात धनु राशि में प्रवेश करेगा। ऋतु हेमंत रहने वाली है। जानेंगे आज के शुभ मुहूर्त एवं शुभ योग। आज शनिवार और शुक्ल पक्ष की तृतीया का अद्भुत संयोग है। मूल नक्षत्र का आरंभ दोपहर में हो रहा है, जो गूढ़ विद्याओं और खोज के लिए शुभ माना जाता है। आज ब्रह्म मुहूर्त 5:03 पर शुरू होगा और प्रातः 5:56 पर समाप्त होगा। अभिजीत मुहूर्त 11:46 पर शुरू होगा एवं 12:28 पर समाप्त होगा। विजय मुहूर्त 11:53 पर दोपहर में शुरू होगा और 2:35 दोपहर में ही समाप्त होगा। गोधूली लगन शाम को 5:26 पर प्रारंभ होगी और 5:52 पर समाप्त होगी। अब वह काल मित्रों जिसमें आपको कोई भी शुभ काल में कार्य नहीं करना है। तो सबसे पहले राहु काल। राहु काल 9:28 प्रातः शुरू होगा और 10:48 तक चलेगा। आज शुभ कार्य में वर्जित के लिए यम गंडक 1:27 दोपहर को प्रारंभ होगा और 2:46 तक दोपहर में यम गंडक काल रहेगा। यात्रा के लिए बात करें तो मित्रों, दिशाशूल आज पूर्व दिशा की तरफ रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचें। परंतु यदि परमावश्यक कार्य है तो थोड़ा अदरक खाकर आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। समय है कथा का, तो बात करते हैं शनिदेव और हनुमान जी का बंधन। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि शनिदेव को अपने कर्मफल देने की शक्ति पर एक बार अत्यंत अहंकार हो गया। जब वे हनुमान जी को पीड़ा देने पहुंचे तो हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ पर जकड़ लिया और पहाड़ पर जोर जोर से पटकना शुरू कर दिया। पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए शनिदेव ने हनुमान जी से विनती की, उनकी प्रार्थना करी, उनकी स्तुति करी। अंततः शनिदेव ने वचन दिया, हे रामदूत, जो भी भक्त मंगलवार या शनिवार को आपकी निष्ठा से पूजन करेगा उस पर मेरी 7.5 ढैया या अन्य क्रूर दृष्टि का प्रभाव कम होगा। मैं उसके कर्म फल में न्याय करूंगा पर कष्ट नहीं आने दूंगा। आपके लिए आज का संदेश मित्रों, शनिवार का दिन कर्मों का लेखा जोखा है।
हनुमान जी की भक्ति, सेवा और परोपकार से शनि देव के कठोर दंड को भी कम किया जा सकता है। चलिए मित्रों, अब उस तरफ बढ़ते हैं जिसका है आपको सबसे अधिक इंतजार। कैसा होगा आज आपका दिन, जानते हैं मेष राशि से। आज का दिन भाग्यशाली है, विशेषकर दोपहर 12:20 के बाद। धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं से आज लाभ मिलेगा। विद्यार्थी अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे। नौकरी और व्यापार में अटके हुए काम पूरे होंगे। सावधानी, क्रोध और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें। लकी रंग लाल, लकी नंबर 9। अगली राशि मित्रों, वृषभ राशि। आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। गूढ़ विद्याओं और रिसर्च में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में सावधानी की आवश्यकता है। किसी को उधार ना दें। स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है। आपके लिए आज की सावधानी, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और जोखिम में निवेश ना करें। उपाय, शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं। लकी रंग सफेद, लकी नंबर 6। अगली राशि मित्रों, मिथुन राशि। आज साझेदारी और सार्वजनिक जीवन में सफलता मिलेगी। व्यापार में नए अनुबंध हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। दोपहर बाद चंद्रमा के धनु राशि में आने से रिश्तों में गहराई आएगी। सावधानी, अपने पार्टनर की भावनाओं को आज नजरअंदाज ना करें। उपाय, शमी के पौधे के पास दीपक जलाएं। लकी रंग हरा, लकी नंबर 5। अगली राशि मित्रों, कर्क राशि। आज आप अपनी मेहनत और परिश्रम के दम पर सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति के संकेत हैं। विरोधी आज आपसे परास्त होंगे। स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान दें, खासकर पाचन तंत्र से संबंधित। आपके लिए आज की सावधानी, ओवर वर्क करने से बचें। उपाय, गरीबों को काला कंबल दान करें। लकी रंग पीला, लकी नंबर 2। दर्शकों, जानते हैं अगली राशि सिंह राशि के विषय में। आज का दिन प्रेम और संतान कला के लिए अत्यधिक उत्तम है। विद्यार्थी अपनी रचनात्मकता से लाभ उठाएंगे। दोपहर के बाद यात्रा के योग बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में उत्साह और सावधानी से आगे बढ़ें। आज जुआ, सट्टेबाजी से दूर रहने का प्रयास करें। आपके लिए आज का उपाय, सूर्य नमस्कार करें। लकी रंग गोल्डन, लकी नंबर 1। अगली राशि मित्रों, कन्या राशि। आज पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और किसी पुराने प्रॉपर्टी विवाद का समाधान भी हो सकता है। दोपहर बाद मन उच्च शिक्षा और धर्म की ओर केंद्रित होगा। व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी। आपके लिए आज की सावधानी, माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। आपके लिए आज का उपाय, पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। लकी रंग नीला, लकी नंबर 5। अगली राशि मित्रों, तुला राशि। आज आपकी संवाद शैली बहुत प्रभावशाली होगी। छोटी यात्राएं आज सफलता का नतीजा ला सकती हैं। दोपहर के बाद परिवार और भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके लिए आज की सावधानी, अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें। आपके लिए आज का उपाय, शनि चालीसा का पाठ करें। लकी रंग आसमानी, लकी नंबर 7। अगली राशि दर्शकों, वृश्चिक राशि। आज धन आगमन के समय अच्छे योग दिखाई देते हैं। सुबह के समय महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। दोपहर के बाद चंद्रमा का धनु में गोचर आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा। आपके लिए आज की सावधानी, अत्यधिक खर्च करने से बचें। आपके लिए उपाय, हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं। लकी रंग मैरून, लकी नंबर 5। अगली राशि मित्रों, धनु राशि। आज दोपहर 12:20 पर चंद्रमा आपकी राशि में आ जाएगा, जिससे आत्म शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और आपको यश मिलेगा। विद्यार्थी अपने करियर पर गंभीरता से ध्यान दें। आपके लिए सावधानी आज की, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। उपाय, भगवान विष्णु की पूजन करें। लकी रंग पीला, लकी नंबर 3। अगली राशि मित्रों, मकर राशि। आज सुबह का समय यात्रा और खर्चों में व्यतीत हो सकता है।
दोपहर के बाद आध्यात्मिक और गुण विद्याओं की ओर आज आपका मन जाएगा। विदेश से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। आपके लिए सावधानी, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खासकर पैर और आंखों का। उपाय, शनि मंत्र का जाप करें। लकी रंग काला, लकी नंबर 4। अगली राशि दर्शकों, कुंभ राशि। आज आय के नए रास्ते खुलेंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मित्रों और बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। दोपहर के बाद आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपके लिए आज की सावधानी, दिखावे पर खर्च ना करें। आपके लिए उपाय, गरीबों को भोजन कराएं। लकी रंग जामुनी, लकी नंबर 11। तो मित्रों, अंतिम राशि मीन राशि। आज करियर में शानदार सफलता के योग हैं। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। व्यापार में बड़े और लाभकारी सौदे होंगे। दोपहर बाद का समय काम के लिए अत्यंत शुभ है। सावधानी, पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज ना करें। उपाय, केसर और हल्दी का तिलक लगाकर आज अपने कार्य की शुरुआत करें। लकी रंग समुद्री हरा, लकी नंबर 12। तो जानते हैं आज की विशेषता। आज सुबह 10:47 पर द्वितीया समाप्त होकर तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। तृतीया तिथि को बल और पराक्रम का कारक माना जाता है। नक्षत्र प्रभाव की बात करें तो दोपहर 12:20 पर चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र से निकलकर मूल नक्षत्र में प्रवेश करेगा। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है, जो गहन आध्यात्मिक और खोज और जड़ों को मूल से जोड़ने का प्रयास करता है। ग्रह स्थिति की बात करें तो दोपहर 12:20 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि छोड़कर धनु राशि में प्रवेश करेगा। यह परिवर्तन भावनात्मक गहराई से निकलकर ज्ञान, उच्च शिक्षा और आशावाद की ओर ले जाएगा। तो दर्शकों, आज शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी की आराधना का दिन है। सर्वार्थ सिद्धि योग और तृतीया का संयोग आपके हर ईमानदार प्रयास को सफलता देगा। आज के दिन अपने कर्मों पर ध्यान दें, अनुशासन बनाए रखें और जरूरतमंदों को दान करते रहें। हनुमान जी की शक्ति से, हनुमान जी की भक्ति से और शनि देवता की कृपा से आपके जीवन में न्याय, अनुशासन, सुशासन और सुख समृद्धि बनी रहे। इसी कामना के साथ आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का विशेष ज्योतिष सेगमेंट पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिव पाराशर। कल हम मिलेंगे इसी समय, इसी स्थान पर नई भविष्यवाणियां और नई ऊर्जा संचार के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय श्री माता। ये था आज का राशिफल आचार्य शिव पाराशर जी के साथ, जो कि पंचांग एक्सप्रेस में हर दिन नया होता है। हर ग्रह का भाव अलग होता है, पर अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो राहें खुद ब खुद आसान बन जाती हैं। मैं हूं मेघा शंकर, आपसे लेती हूं विदा। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए सूर्योदय की, नई उम्मीदों और नए ग्रह गोचर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे हैं ग्रहवाणी। और आज हम बात कर रहे हैं पूजा की, उस चीज की जिसे हम रोज छूते हैं, रोज बजाते हैं, लेकिन कभी समझते नहीं। और वो है घंटी। मंदिर की घंटी, पूजा की घंटी, वो घंटी जिसकी आवाज सुनते ही जैसे मन हल्का हो जाता है और घर में एक अलग ही शांति फैल जाती है। लेकिन क्या घंटी सिर्फ एक रस्म है या इसके पीछे छिपा है इतना गहरा विज्ञान, अध्यात्म, ज्योतिष और परंपरा जिसे हमारे पुरखे जानते थे और हम भूल गए? आज यही राज खोलते हैं बिल्कुल सरल भाषा में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। दुनिया की हर पुरानी सभ्यता, चाहे मिस्र हो, यूनान हो, मेसोपोटामिया हो या भारत, हर जगह घंटियां बजती थी। लेकिन भारत ने घंटी को सिर्फ आवाज नहीं माना, बल्कि नाद यानी ब्रह्मांड की पहली ध्वनि का रूप माना। शिव पुराण में स्पष्ट है, नाद ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही नाद है। यानी ब्रह्मांड की पहली भाषा ध्वनि थी और घंटी उसी ध्वनि का प्रतीक है। अब बात करते हैं कि आखिर शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश से पहले ही घंटी बजाने से मन एकाग्र होता है, बाहरी दुनिया का तनाव टूट जाता है और मन पूजा की तरफ मुड़ जाता है। संकर पुराण कहता है घंटा नाद पापों को काटता है और अग्नि पुराण कहता है घंटी 5 तत्वों को जागृत करती है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये पांचों तत्व जब संतुलित होते हैं
तो घर में शांति आती है, मन शांत होता है और नकारात्मकता टिकती ही नहीं। अब बात करते हैं इसके विज्ञान की। विज्ञान कहता है कि घंटी की आवाज लगभग 100 से 120 हर्ट्ज के बीच में होनी चाहिए और यही फ्रीक्वेंसी दिमाग के अल्फा वेव्स को एक्टिव करती है, तो तनाव कम करती है और दिमाग को रिलैक्स करती है। घंटी की ध्वनि में लंबी तरंगें होती हैं जो हवा में मौजूद बैक्टीरिया तक को कम कर देती हैं। यानी विज्ञान भी मानता है कि घंटी की ध्वनि शरीर और दिमाग दोनों की रिसेट करती है। यही कारण है कि मंदिर में घंटी, चर्चा में बेल, बौद्ध मठों में सिंगिंग बाउल और हर जगह घंटियों जैसी ध्वनि बजाई जाती है, क्योंकि ये मन को शांत करती है। अब जानिए इसका ज्योतिषीय पहलू। घंटी का धातु जैसे कांसा, पीतल, पंच धातु शनि और राहु को शांत करता है। घंटी की ध्वनि सूर्य और गुरु को मजबूत करती है। घंटी का कंपन मंगल के गुस्से को ठंडा करता है और चंद्रमा के भावनात्मक उतार चढ़ाव को स्थिर करता है। इसलिए पूजा के वक्त घंटी बजाने से ग्रहों का दुष्प्रभाव कम होता है, मानसिक अस्थिरता घटती है और घर में सुख शांति आती है। अब बात करते हैं घर में घंटी कहाँ लगाई जाए। शास्त्र कहते हैं मंदिर के दाहिने और टांगे मुख्य दरवाजे के सीधी लाइन में ना हो, बहुत ऊंची ना हो, इस तरह हो कि आवाज कमरे में घूमकर हल्की पड़े और धातु कांसा, पीतल या पंच धातु ही हो। प्लास्टिक, लकड़ी, एल्युमिनियम भूलकर भी ना लगाएं, क्योंकि उनमें नाद नहीं होता, वो सिर्फ आवाज होती है। अब सवाल, दिन में कितनी बार घंटी आपको बजानी चाहिए? शास्त्र और विज्ञान दोनों कहते हैं कि सुबह एक बार, पूजा करने से पहले एक बार और शाम को एक बार। सुबह बजाने से रात को नकारात्मकता हटती है, पूजा से पहले मन एकाग्र होता है और शाम को बजाने से राहु काल का असर कम होता है। और जिन घरों में झगड़े, तनाव, अनिद्रा या बेचैनी रहती है, शाम की घंटी बहुत लाभ देती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर घंटी बजाने से क्या बदलता है। घर की वाइब शांत होती है, ग्रहों का संतुलन सुधरता है, बच्चों का मन स्थिर होता है, पैसे की रुकावटें धीरे धीरे कम होती हैं, तनाव उतरता है, बीमारियां लंबे समय नहीं टिकती और रिश्तों में मिठास बढ़ती है। इसलिए पुराने लोग कहते थे, यहाँ नाद होता है वहां देवत्व टिकता है। चलिए अब बात करते हैं कि संतों ने तो घंटी और ध्वनि को जीवन का आधार ही बता दिया था। कबीर ने कहा है कि नाद के बिना योग नहीं, तुलसीदास ने कहा है नाद से निर्मल होता है, गुरु नानक जी ने कहा है एक ओंकार नाद से प्रकट, यानी हर आध्यात्मिक मार्ग ध्वनि से शुरू होकर ध्वनि पर ही खत्म होता है और घंटी उसी ध्वनि का सबसे आसान, सबसे सुलभ और सबसे शक्तिशाली रूप है। अब बात करते हैं घर में छोटे बच्चों और बुजुर्गों की। घर में अगर बच्चे पढ़ाई में मन न लगाएं, बुजुर्गों को बेचैनी या डर लगे, घर में बार बार झगड़े हों, पैसों में रुकावटें हों, तो 21 दिन रोज शाम को घंटा नाद करें, असर आप खुद महसूस करेंगे। ये कोई आस्था नहीं, ये विज्ञान, ध्वनि, मनोविज्ञान और ग्रहों का संयुक्त प्रभाव है। और अब सबसे जरूरी, घंटी कब खराब मानी जाती है? अगर घंटी की आवाज भारी हो जाए, खड़खड़ जैसी आवाज आने लगे, धातु फीकी पड़ जाए या बजते समय मन भारी लगे, तो ये संकेत है कि घर में जमी नकारात्मकता ऊर्जा को घंटी खींच रही है। ऐसी घंटी बदल देनी चाहिए और नई घंटी घर में लानी चाहिए। अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मंदिर की घंटी सिर्फ भगवान को जगाती नहीं, हमारे ग्रहों को भी शांत करती है। जी हाँ, घंटी बजते ही 5 बड़े ग्रह तुरंत संतुलित होते हैं। तो चलिए उनकी बात करते हैं। शनि शांत होता है क्योंकि घंटी लोहे कांसे की बनती है और ये धातु सीधा शनि के दोष को कम करता है। राहु का प्रकोप टूटता है। घंटी की तेज शुद्ध ध्वनि से राहु के कारण मन में जमा डर, भ्रम और नकारात्मकता छिन जाती है। मंगल का गुस्सा ठंडा होता है क्योंकि घंटी का स्थिर लंबा कंपन मंगल की तेज ऊर्जा को शांत करता है। चंद्रमा स्थिर होता है। अगर मन डोलता है, बेचैनी रहती है, घंटी का कंपन चंद्रमा की भावनाओं को संतुलित करता है। सूर्य और गुरु मजबूत होते हैं क्योंकि घंटा नाद का नाद तत्व दोनों ग्रहों की ऊर्जा को बढ़ाता है। आत्मविश्वास और बुद्धि दोनों संतुलित रहती है। घंटी सिर्फ पूजा की शुरुआत नहीं, बल्कि मन,
शरीर घर का ग्रह है। इन चारों को संतुलित करने वाली ऊर्जा है। आज की पीढ़ी इसे रस्म समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन हमारे पुरखों ने इसे विज्ञान की तरह अपनाया था। इसलिए उनकी पूजा में शक्ति थी, स्थिरता थी और शांति थी। चलिए अब बात करते हैं आज के सुविचार की। जहां नाद है वहां नेगेटिव टिक नहीं सकती, जहां ध्वनि है वहां डर नहीं रहता, जहां घंटा नाद है वहां भगवान खुद कर लेते हैं अपना वास। मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे थे ग्रहवाणी। मिलते हैं कल इसी समय। नमस्कार।